बीएससी भाग प्रथम के विद्यार्थियों को आज की इस क्लास में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सामान्य हिंदी के अध्याय 10 महाराजपुर से ग्वारी घाट के लेखक श्री अमृतलाल वेगड़, जो कहीं कहीं बेगड़ भी लिखा मिलता है, दोनों ही रूप सही है। अंग्रेजी में वेगड़ है, हिंदी में बेगड़ है। उनका आज हम परिचय पढ़ेंगे। बस ठीक है, देखते हैं। बीएससी भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय के बीएससी भाग प्रथम में सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अध्याय 10 महाराजपुर से ग्वारी घाट, इसके लेखक श्री अमृतलाल वेगड़ का आज हम जीवन परिचय और पाठ परिचय इस पे बात करेंगे। श्री अमृतलाल वेगड़ का जन्म एक गुजराती परिवार में 3 अक्टूबर 1928 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। और आप ने अपनी जो शिक्षा है वो शांति निकेतन में प्राप्त की, जहां आपने नंदलाल बोस से कला की शिक्षा प्राप्त की, जहां वर्ष 1948 से 1953 तक आप वहाँ अध्ययनरत रहे। लेकिन कला के साथ साथ आप के पास एक साहित्यकार के भी गुण थे, इसलिए आपने यात्राएं करना शुरू की। और यात्राओं में भी विशेष तौर पर नदियों की यात्राएं। आप सोचते होंगे कि नदियों की यात्राएं कहीं नाव में बैठ के तो नहीं करते हैं? नहीं, नदी की यात्रा नदी के किनारों की यात्रा होती है, और नदी के किनारों पे बसा हुआ जनजीवन से मिलना इस यात्रा का उद्देश्य होता है। श्री वेगड़ ने भी यही काम किया। श्री वेगड़ जीवन भर घुमक्कड़ी करते रहे, घूमते रहे। नर्मदा नदी की उन्होंने अपने जीवन में 2 बार यात्रा की, और उस 2 बार यात्रा में आपने 1977 से लेकर 2009 तक लगातार आप किसी न किसी यात्रा में संलग्न रहे। यानी एक तरह से आप अपने जीवन भर घुमक्कड़ी ही करते रहे। और इस घुमक्कड़ी का परिणाम ये हुआ कि आपने 4 बहुत प्रसिद्ध किताबें आपने लिखी। इन प्रसिद्ध किताबों में प्रमुख है अमृतस्य नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। यानी इन 4 किताबों में कहीं ना कहीं नर्मदा का नाम आ रहा है। नर्मदा के प्रति इतनी गहरी आस्था रखने वाले श्री वेगड़ नर्मदा पे लिखे नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने इन 4 पुस्तकों को लिखा, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा। बाकी शेष पुस्तकों का भी अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुस्तक यही मानी जाती है। इसी पुस्तक पर आपको हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, और आपकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लिए आपको महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार यात्रा वृत्तांत लिखने वाले और स्वयं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दिया जाता है, क्योंकि जिन राहुल सांकृत्यायन के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है वो खुद भी एक बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, और उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य खूब लिखा है। यात्रा साहित्य में उनके बाद में वेगड़ साहब का ही नाम याद आता है। वेगड़ जी ने नदियों पर केंद्रित अपनी यात्राएं की है। वेगड़ जी की इस पूरी की पूरी
जीवन यात्रा के लिए सरकार ने उनको पुरस्कारों से नवाजा। और वर्ष 2018 में जब वो अस्वस्थ हो गए थे और चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थे, तब मध्य प्रदेश शासन के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल ने उनको एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। वो स्वयं इस उपाधि को लेने के लिए चलकर नहीं आ पाए, तो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने उनके निवास स्थान पर जाकर जबलपुर शहर में उनको ये उपाधि प्रदान की। और ये कार्य उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा नदी की यात्रा करने में, नदी के पर्यावरण को समझने में, नदी की जैव विविधता को समझने में और नदी के होने वाले विकारों को सामने लाकर उनको रोकने में अपना जीवन पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। देखें तो नर्मदा की उन्होंने 2 बार परिक्रमा यात्रा की और इस परिक्रमा में उन्होंने 2620 किलोमीटर की यात्रा तो केवल नर्मदा की ही की। नर्मदा की सहायक नदियों की यात्राओं को भी हम इसमें जोड़ दें तो ये यात्राएं 4000 किलोमीटर के लगभग बैठती। यानी कोई व्यक्ति पैदल 4000 किलोमीटर की यात्राएं अपने जीवन में करता है, और वो भी एक अंचल विशेष की प्रमुख नदी नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस अंचल में रहते हैं उस अंचल को समझने के लिए जल स्रोत, नदी, तालाब या और भी कोई स्रोत हो, उनके किनारे जो जीवन पलता है उस जीवन को समझने के लिए उनकी यात्राएं करनी ज़रूरी होती है। और जो यात्रा करता है वो उस जीवन से रूबरू होता है, और जो वहाँ की विसंगतियाँ, समस्याएं, परेशानियाँ, जीवन में आने वाले बदलाव को वो समाज के सामने रखता है। तो श्री वेगड़ ने भी नर्मदा नदी के किनारे पर हो रहे बदलावों को अपने यात्रा साहित्य में रेखांकित किया है। ये जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उस पाठ में भी यही बात आती है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो इस पाठ का वही है। ये सौंदर्य की नदी नर्मदा पुस्तक का एक अंश है। ये अंश उस पुस्तक में संकलित है, और इस पाठ में हम देखें तो मूल रूप से नर्मदा के सूख जाने पर, नर्मदा नदी जब सूख गई थी, तो सूखने के बाद वहाँ के किनारों पर रहने वाले जनजीवन में क्या बदलाव आया, और सूखने के बाद सरकार ने नर्मदा पर जो बांध बनाए, बांध बनने के बाद में जब बांध की झीलें बनी और उन झीलों के बाद क्या बदलाव आए, ये बदलाव ही इनकी यात्राओं में शामिल है। उसकी एक झलक हम इस पाठ में भी आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। श्री वेगड़ का व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो उनके व्यक्तित्व में हमें एक चित्रकार के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि वो चित्रकला के भी प्रशिक्षित शिक्षित कलाकार थे। जब उन्होंने लेखन किया है तो वो एक साहित्यकार भी हैं। जब नर्मदा नदी से इतना प्रेम करते हैं तो वो नर्मदा के प्रेमी भी हैं, और पर्यावरण की बात करते हैं, नर्मदा के किनारों पे पर्यावरण का जो हो रहा नुकसान उसकी आवाज़ उठाने की बात करते हैं, तो वो एक तरह से पर्यावरण भी है। घूमने के शौकीन हैं, यात्राओं करने की शौकीन हैं, तो उनको हम यायावर भी कहेंगे। और यात्राएं करने वाला व्यक्ति कम से कम साधनों पर जीवन व्यतीत करता है, कम से कम साधनों को लेके अपने साथ चलता है, तो वो अलमस्त फकीर की तरह का भी उनका जीवन रहा है। और जो व्यक्ति जितना सादा होता है, जो व्यक्ति जितना सरल होता है, जो व्यक्ति जितना दरिया दिल होता है, वो व्यक्ति मज़दूरों के साथ भी बैठ के अपनी बात कह सकता है, सुन सकता है उनकी बात, और मज़दूरों के बीच में बैठकर खा सकता है, पी सकता है, उनके दुख दर्द को समझ सकता है, उनकी तकलीफ़ों को जान सकता है। और यही श्री वेगड़ ने किया है, क्योंकि कई जगह इस पाठ में हम देखेंगे कि मज़दूरों के द्वारा उनको भोजन करने का जब आग्रह किया जाता है
तो वो कितने मतलब द्रवित हो जाते हैं कि जो 4 रुपये रोज़ की मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो बड़े प्रेम से उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, और इस बात को लेके उनका मन बड़ा द्रवित हो जाता है कि देखो इसके पास धन नहीं है लेकिन मन बहुत बड़ा है इसका। इस पाठ के इस साथ साथ हम ये देखेंगे कि लेखक ने हमें पर्यावरण में आ रही विकृतियों की ओर भी इशारा किया है कि एक नदी केवल नर्मदा ही नहीं, नर्मदा की तरह की पूरी सारी अन्य नदियों के साथ भी हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं, और इस खिलवाड़ की वजह से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, और असंतुलित पर्यावरण होने के बाद में जो नुकसान होते हैं वो नुकसान हम देखते हैं हमारे मौसम के साथ, हमारी प्रकृति के साथ जो असंतुलन बन गया है, वो असंतुलन इसी वजह से है। तो मैं आज की इस व्याख्यान की समाप्ति के समय अपने एक प्रसिद्ध कथन जो श्री विगड़ का है, जो बार बार कहा करते थे, उस कथन के साथ मैं इस व्याख्यान को आज यहीं विराम दूंगा। उनके ही शब्दों में है कि इस दुनिया से, इस प्रकृति से हम उतना ही ले पाते हैं जितने कि हम पात्र हैं, और अगर हम ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं तो हम किसी और का हक छीन रहे हैं। तो हम अपने हक का ही लें, किसी और के हक का न छीनें। ये ही संदेश इस पाठ का भी है, और हम आगे चल के जब इस पाठ को पढ़ेंगे तब इस पाठ में और भी विवरण आएगा, यात्रा के साथ साथ जनजीवन का, लोक जीवन का, समस्याओं का, नदी का, उसके सारे विवरण को हम समझेंगे और आगे बात करेंगे। आज का ये व्याख्यान मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज का व्याख्यान केवल लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर ही केंद्रित था और पाठ के परिचय के ऊपर केंद्रित था। तो मैं इस व्याख्यान को यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलेंगे। हम इस तब तक लिए नमस्कार।